नमस्कार सबको। मैं यहाँ पे पहली बार आया हूँ, तो कुछ भी गलती हो तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। मेरी हिंदी भी उतनी साफ़ नहीं रही है, जबकि मैं इंदौर से हूँ। पर काफ़ी सालों से हैदराबाद और हैदराबाद के बाहर कई जगहों पे रहते रहते हिंदी अब उतनी जो है इजी नहीं रही है, तो थोड़ा सा इंग्लिश चलेगा तो आप थोड़ा सहन कर लीजिएगा। तो मैं जैसे कहा, मैंने पहली बार मैं आ रहा हूँ यहाँ पे, और केदारनाथ सिंह जी की दो छोटी सी कविताएं हैं जो अभी अभी मैंने सिलेक्ट की हैं। और मैं समझने की कोशिश कर रहा था जब आप लोग सब पढ़ रहे थे कि मैं कहूँगा क्या यहाँ पे आके, राइट। तो जो भी समझा है मैंने वो मेरा वर्जन है। हो सकता है कि इसका और भी कुछ अलग मीनिंग हो जो कि इससे ज़्यादा गहरा हो, बट मेरी जो समझ रही वो यहीं तक है, राइट। तो एक पहली वाली जो कविता है वो बहुत ही छोटी सी कविता है, जिसका नाम है दिशा। अब दिशा इज़ अबाउट मतलब हर इंसान का जो एक्सपीरियंस है वो उसके पर्सपेक्टिव को या उसके नज़रिए को डिफ़ाइन करता है। और मुझे बड़ा अच्छा लगा एक 4 लाइनों में, 4 पंक्तियों में जो कवि ने कहा है। तो दिशा इस तरीके से है कि हिमालय किधर है, हिमालय किधर है, मैंने उस बच्चे से पूछा जो स्कूल के बाहर पतंग उड़ा रहा था। हिमालय किधर है, मैंने उस बच्चे से पूछा जो स्कूल के बाहर पतंग उड़ा रहा था। उधर उधर, उसने कहा, जिधर उसकी पतंग भागी जा रही थी। मैं स्वीकार करूं, और मैंने पहली बार जाना कि हिमालय किधर है। सो दिस इज़ अबाउट द पर्सपेक्टिव कि जिसका जैसा एक्सपीरियंस है उसका वैसा पर्सपेक्टिव है। और एक छोटा सा बालक, उसके लिए उसकी हिमालय वो पतंग है जो दूर उड़ती जा रही है, और हमारे लिए हमारा हिमालय शायद कुछ और हो, हमारी ज़िंदगियों के डेली संघर्ष। तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगा। एक दूसरी कविता है जो अगेन छोटी सी है, बट बड़ी मुझे प्यारी लगी, एक दिल को छूने वाली, क्योंकि मुझे इंदौर छोड़े हुए काफ़ी साल हो गए हैं, और आज भी जब वापस हम घर लौटते हैं, बहुत दिनों बाद घर जाना हुआ, बहुत दिनों बाद घर जाना हुआ। देखा घर नहीं है, वह कुछ और ही है, कुछ अजीब सी जगह जहाँ मैं पहले कभी नहीं गया। मतलब मुझे लगता है, कई बार ऐसा लगता है कि यार ये कहाँ आ गया मैं। मतलब सब कुछ वही है, लेकिन काफ़ी कुछ अलग सा लग रहा है। तो सब कुछ था पर कुछ नहीं है, मैं शायद पहले वहाँ कभी नहीं गया। वह जो होता है एक घर में, जैसे दीवारों की सांस, जैसे बर्तनों की गंध। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट एक्सप्रेशन, बर्तनों की गंध। जैसे एक हल्की सी रोशनी जो सबको पहचानती है, एक हल्की सी रोशनी जो सबको पहचानती है। मतलब जब भी आप अपने घर जाते हैं तो शायद ऐसा कुछ लगता नहीं है कि जाना पहचाना सा है, कुछ जाना पहचाना सा नहीं है, बट वहाँ के जो लोग हैं वो आपको ज़रूर पहचानते हैं, या वहाँ की जो चीज़ें हैं वो आपको ज़रूर पहचानती हैं। सॉरी। तो जैसे दीवारों की सांस, जैसे बर्तनों की गंध, जैसे एक हल्की सी रोशनी जो सबको पहचानती हो, जैसे एक स्मृति जो कुर्सी पर बैठी हो, जैसे एक सपना जो आंगन में खेल रहा है। मैं चुपचाप बाहर आ गया और बहुत देर तक सोचता रहा कि क्या सचमुच घर चला गया था या कहीं और चला गया था। तो बड़ी छोटी सी कविता थी, बट दिल को काफ़ी अच्छी लगी, तो मैंने सोचा कि अभी सिलेक्ट करके आपको सुनाएं। तो धन्यवाद, एंड कुछ भी गलती हुई हो तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा।